जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अगले सीरीज में देखेंगे दोस्तों 31 नंबर प्रश्न से। इससे पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न को देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि झालसा सरकार किस योजना के तहत झारखंड के सुदूर और जनजातीय गाँव में भूख से किसी की मौत न हो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो यहाँ पर झालसा सरकार का अगर देखा जाए या झारखंड सरकार, इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका योजना त्रिपति के माध्यम से। क्या है इसका विस्तार, चलिए देखते हैं। झारखंड में त्रिपति योजना के तहत सुदूर और जनजातीय कामों में किसी की भूख से मौत न हो, इसके लिए झालसा की ओर से विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। झालसा के पैरा लीगल वांटियर गांव की भूमिका अन्य जनजातीय प्रतिनिधियों से संपर्क कर गांव के हर व्यक्ति को जानकारी जुटाने तथा उनके घर राशन और खाद्यान्न की व्यवस्था की जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि झालसा के माध्यम से है दोस्तों कि घर घर में जो गांव होंगे वहां पर जानकारी जुटाई जाएंगी और उनके यहाँ राशन की व्यवस्था पहुंचाया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के कार्य की योजना बनाई गई है। इसमें 3012 लीगल वांटियर और 700 लीगल एड क्लिनिक काम करेंगे। तो इस तरह से इस लोगों में वॉलंटियर के रूप में चुना गया है, इनको काम करना है। तो बस आपको योजना का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई का उद्घाटन 29 दिसंबर को करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का उद्घाटन करेंगे। रांची के 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन बनकर तैयार है तथा रांची, चतरा, चाईबासा, देवघर और गिरिडीह में बने इन आईटीआई संस्थाओं को 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। यानी कि 29 दिसंबर को आपको पता होगा कि ये जो नई सरकार बनी है उसकी 1 साल पूरा होने पर इन्होंने 5 आईटीआई कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में चल रही प्रतियोगिता वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोमवार को झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पर 3 पदक जीते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में झारखंड ने 3 पदक जीते। चलिए इसको जानते हैं थोड़ा डिटेल से। वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शुक्रवार से सोमवार को भी झारखंड से गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। झारखंड ने पावर लिफ्टिंग में 3 पदक जीते और 3 ही स्वर्ण पदक हैं। और जो 3 पदक जीते हैं दोस्तों वो तीनों कैसा है, तो स्वर्ण पदक हैं। एक दिन पहले हेमा कुमारी तथा सौम्या ने स्वर्ण पदक जीते थे। सोमवार को अशोक कुमार गुप्ता, सुजाता भगत तथा किरण मिश्रा स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे तथा अब तक झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों कि 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसके बाद अगर कुल देखा जाए पदकों की संख्या तो यहाँ पर 5 स्वर्ण पदक जीत चुके थे। तो अभी अगर पूछेगा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो थोड़ा आपको 5 याद रखना होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रांची के उपायुक्त नगड़ी के कुचू जन्म स्वास्थ्य केंद्र में मॉडल लेबर रूम बनाने के लिए किसके साथ करार किया है। तो यहाँ पर रांची के उपायुक्त नगड़ी और कुचू जन्म स्वास्थ्य केंद्र में देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने समझौता किया है और इसके माध्यम से जो लेबर रूम बनाई जाएगी, लेबर रूम समझते होंगे दोस्तों क्या होती है, तो उसी को बनाने का बात कही गई है, यानी हाईटेक बनाया जाएगा। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। रांची के नगड़ी और कुचू पब्लिक हेल्थ सेंटर में मॉडल लेबर रूम के निर्माण के लिए रांची उपायुक्त ने IOCL के साथ करार किया है तथा इस प्रोजेक्ट के तहत IOCL ने 10 लाख रुपए CSR के तहत देगी तथा हाल ही में रांची रेलवे स्टेशन पर IOCL की मदद से 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के सत्यनारायण का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी थे दोस्तों के सत्यनारायण, उनका निधन हो गया, वो किस खेल से थे, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉलीबॉल से थे। तो निधन से भी प्रश्न आता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। इस समय वे पूर्वी सिंहभूम वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे। जो 64 साल के सत्यनारायण के पदों के नाम से जाना जाता था, वे
रांची विश्वविद्यालय से भी खेल चुके थे। टाटा स्टील में भी खिलाड़ी रह चुके कि टाटा स्टील में भी खिलाड़ी के रूप में जुड़े और 2016 में वे सेवानिवृत्त हुए थे, उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेशन यूनियन लिमिटेड इरबा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इरबा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनवर अहमद अंसारी को। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेशन यूनियन लिमिटेड इरबा का अध्यक्ष अनवर अंसारी जी को नियुक्त किया गया है। तो इरबा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा द छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेशन यूनियन लिमिटेड इरबा। अगला प्रश्न है कि रांची रेल मंडल के नए ADRM कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सतीश कुमार जी को। चलिए इसका डिटेल्स में जाते हैं कि रांची रेल मंडल का नया ADRM इफ्रा सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री IIT कानपुर से ली है। सतीश कुमार ने मलेशिया और सिंगापुर में उच्च स्तरीय प्रबंधन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे वे पूर्व ADRM इफ्रा अजीत यादव का तबादला ऋषिकेश हो गया है। यानी इससे जो पहले यहाँ पर थे अजीत यादव, उनका तबादला हो गया और अभी वर्तमान में सतीश कुमार जी बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 पदक जीते हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग में जो भी चल रहा था दोस्तों, उसमें 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं तथा झारखंड राज्य के 12 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र राज्य के अमरावती में संपन्न हुई। तो देखो दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का बुक है ये परियोजन का है और इसमें डेट बाय डेट दिया है। तो जो पहले 3 पढ़े, फिर 5 पढ़े, तो 8 पढ़े, तो वर्तमान में इसको 8 याद रखिएगा कि 8 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो जैसे जैसे पदक जीता गया वैसे वैसे बुक में प्रिंट होती गई और उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस तकनीकी संस्थान का 95वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 95वां स्थापना दिवस किसका बनाया गया था। IIT ISM धनबाद का। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि 1926 में इसका स्थापना हुआ था, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये अपना 95वां वर्ष दिवस मनाया है। खनन, पर्यावरण, अन्य संबंधित क्षेत्रों में IIT ISM धनबाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा IIT ISM धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी संस्थान के रूप में हुई। 6 दिसंबर 2016 को दिल्ली और कोलकाता में 18 विभागों को IISM के रूप में पढ़ाई की प्रणाली में शामिल होकर के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया। यानी कि देखिए दोस्तों, तो पहले जो ये था NIT का दर्जा था, बाद में इसको IIT का दर्जा 2016 में दे दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज ये IIT धनबाद देश के 23 IIT के समूह का एक प्रमुख सदस्य है। यानी जो 23 मतलब सदस्यों में अगर देखा जाए तो धनबाद भी एक नाम आता है इसका भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए शहरी प्रशासन सूचकांक में झारखंड शासन व्यवस्था में सबसे खराब टॉप 5 राज्यों में है तथा इसकी वजह क्या है। तो हाल ही में प्रजा फाउंडेशन तथा ऑनलाइन जारी किया गया है, इसके द्वारा सबसे खराब सूचकांकों में झारखंड का है। इसका सबसे कारण देखिए दोस्तों, तो नियमों के पास मानव बल की कमी, यानी निकायों के पास जो देखिए दोस्तों नियमों बोल रहा हूँ, निकायों के पास मानव बल का कमी है। संविधान की 12वां अनुसूची में उल्लेखित 18 कार्यों के शहरी कार्यों ने हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो शहरी सरकारों की जवाबदेही तय नहीं। तीन सभी सारे कारण रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल्सिंग में। हाल ही में निजी संस्थान प्रजा फाउंडेशन ने शहरी शासन सूचकांक ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें 28 राज्यों में
40 शहरों में यह सर्वे किया गया था। तो पूछा है कितने राज्यों में सर्वे किया गया था, तो 28 राज्यों में, और कितने शहरों में, तो 40 शहरों में किया गया था। तथा इसमें झारखंड लचर शहरी शासन व्यवस्था के मामले में देश में सबसे खराब शासन व्यवस्था वाले 5 राज्यों में शामिल है, जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा का शहरी शासन व्यवस्था में टॉप देश पर रहा है। यानी देश में सबसे टॉप स्थान किसको मिला है दोस्तों, तो उड़ीसा को रहा है। इस संस्था की रिपोर्ट में वर्ष 2017 से 2020 तक 28 राज्यों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 40 शहरों के दौरा करते हुए शहरी शासन सुधार का अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंद्र मोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इंद्र मोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर आदित्य कुमार को। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आईआईटी तथा आईएसएम धनबाद के केमिकल डिपार्टमेंट के शिक्षक हैं प्रोफेसर आदित्य कुमार, जो इंद्र मोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इन्होंने सुपर हाइड्रो कोटिंग विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही संस्था में 25 साल पूरे करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। तो इनके साथ साथ जो यहाँ पर 25 साल से काम कर रहे हैं उन सभी स्टाफों को भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में गरिमा परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो गरिमा परियोजना का अगर संचालन देखिए तो झारखंड ग्रामीण विकास के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। झारखंड को डायन कुप्रथा एवं उसकी बॉन्डिंग से मुक्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण परियोजना संचालित की जा रही है। पहले चरण में 7 जिलों और 25 प्रखंडों की 342 ग्राम पंचायतों को यह योजना चलाई जा रही है। गरिमा परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में डायन को प्रथा के उन्मूलन के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पीड़ित पहचान कर उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गरिमा केंद्र और कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। राज्य में डायन कुप्रथा पर लगाम लगाना ही मुख्य उद्देश्य है इसका। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि गरिमा का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो डायन प्रथा को उन्मूलन करना, यानी इससे लोगों को पहचान करके इनको से बाहर निकालना है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के कितने स्कूलों को 1,000 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40। यानी राज्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो कितने स्कूलों में 1,000 पेड़ लगाने हैं, तो 40 ऐसे स्कूलों का चयनित किया गया है। तो चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं। केंद्र की योजना के तहत राज्य में स्कूल नर्सरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा इसके तहत पहले चरण में राज्य के 40 स्कूलों में 1,000 पौधे लगाए जाएंगे ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़े और पर्यावरण की रक्षा के लिए वह सजग बने। स्कूल नर्सरी योजना में बच्चों से स्कूल परिसर में पौधारोपण कराया जाएगा तथा वन विभाग बच्चों को पौधारोपण को तकनीकी रख रखाव की जानकारी देगा, लेकिन पौधों की देखरेख उसे लगाने वाले क्षेत्रों की कराई जाएगी ताकि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बने तथा वन विभाग की ओर से खाद आदि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 40 स्कूलों का चयन किया गया है और इसमें से जो लगाएगा वही देखरेख करेगा और ताकि बच्चों जो है उसके प्रति सजग और जागरूक हो सके। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदान की है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा जिला में नए अनुमंडल के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। गढ़वा जिला के नगर उटारी अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संबंधित संलेख प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है तथा इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के बैठक में रखा जाएगा, यानी कि पास हो गया है दोस्तों। तो नगर उटारी अनुमंडल में 6 न्यायालय गठित किए जाएंगे जिसमें से जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, सिविल जज, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए 1-1 और न्यायिक दंडाधिकारी के 2 न्यायालय होंगे। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना कि गढ़वा जिले में, और गढ़वा जिले के किसके लिए दोस्तों, तो नगर उटारी अनुमंडल के लिए। तो नगर उटारी कहाँ है आप लोग जानते होंगे, यूपी बॉर्डर से लगता एरिया है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी धनबाद ने किस विश्वविद्यालय के साथ गंगा रिवर मैनेजमेंट के मामले में करार किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो किसके साथ करार किया है, तो आईआईटी कानपुर के साथ। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। हाल ही में आईआईटी धनबाद ने आईआईटी कानपुर के साथ गंगा रिवर मैनेजमेंट को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओयू पर हस्ताक्षर किया है तथा इसके तहत गंगा नदी के संरक्षण, समर्थन और अविरल निर्मल धारा पर एक साथ काम किया जाएगा। रेलवे, वन तथा क्षेत्र खेत खलिहान की तरह हर छोटी बड़ी नदी में प्रशासनिक सीमा होनी चाहिए ताकि नदियों की चौड़ाई और गहराई कम न हो। यह प्रशासनिक सीमा क्षेत्र तय हो गई है तो उसका अतिक्रमण नहीं हो पाएगा तथा गैरकानूनी गतिविधियां नहीं हो पाएगी। नदी, तालाब, झील की प्रशासनिक बाउंड्री जरूरी है। जहां भी शहर और गांव खड़े होते जा रहे हैं, साथ ही आईआईटी धनबाद में वाटर रिसोर्सेज सेंटर बनाया गया है तथा यह सेंटर झारखंड के साथ साथ देश के स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में क्या योगदान किया जा सकता है इसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान देना है किसके साथ आईआईटी धनबाद ने किया है दोस्तों, तो आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पर मैनेज करके गंगा नदी के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित इन लोग अच्छी पहल करने का ये कार्य किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फिल्म नॉइज ऑफ लाइसेंस में पूजा झा बतौर लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही है। पूजा झा झारखंड के किस जिले के निवासी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका जमशेदपुर। अभी तक जितने भी एक्ट्रेस आप पढ़ते हैं दोस्तों, फिल्म निर्माता जैसे कि प्रियंका चोपड़ा वगैरह, जितने भी हैं अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ से गए हुए हैं, ये ज़्यादातर इनका संबंध जो है जमशेदपुर से, जो 3 इडियट में काम किए हैं आपका, तो वो भी देखिए अगर हीरो तो सभी कहीं ना कहीं जमशेदपुर से ज़्यादा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से ज़्यादा आता है तो जमशेदपुर को थोड़ा माइंड में सेटअप करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में अगर क्वेश्चन याद ना आए तो जमशेदपुर हमने जितना भी पढ़ा है लगभग जितने भी फिल्म से संबंधित है सब जमशेदपुर से ही है, झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर चलिए इसका देखते हैं कि जमशेदपुर में पूजा झा जल्द ही फिल्म नायक ऑफ साइलेंस में नजर आएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं जमशेदपुर की पूजा झा जल्द ही फिल्म नाइज ऑफ साइलेंस में नजर आएगी। फिल्म जनवरी में MX प्लेयर तथा सोनी लिव तथा हंगामा प्ले तथा एयरटेल टीवी तथा ODD प्लेटफॉर्म पर जारी होगी तथा इसमें पूजा झा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। फिल्म की कहानी NRC पर आधारित है तथा इस फिल्म की शूटिंग जो है त्रिपुरा में फरवरी 2019 से मार्च 2020 तक चली है। तो यहाँ पर बस याद रखना है कि पूजा झा कहाँ से बिलोंग करती है, तो जमशेदपुर से करती है। अगला प्रश्न है कि देश का वह पहला नगर निगम कौन है जो तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को वेंडर्स लाइसेंस देगा। तो आपको पता है कि झारखंड में जो है तंबाकू बैन है दोस्तों, क्योंकि अभी कोर्ट में ने इसका फिलहाल में ही एक्शन लिया था। तो इसके चलते जो है ये आपका जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों रांची नगर निगम। रांची नगर निगम जो है वो तंबाकू उत्पाद को बेचने के लिए वेंडर्स लाइसेंस देगा। तो यहाँ पर मानगो नगर निगम को काट करके यहाँ पर हो जाएगा रांची नगर निगम, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है तथा इसकी शुरुआत रांची नगर निगम ने की है। रांची नगर निगम देश का पहला ऐसा नगर निगम बना है जहां तंबाकू उत्पाद को बेचने वालों को वेंडर लाइसेंस दिया जा रहा है। बहुत जल्द अन्य नगर निगम में भी लाइसेंस वितरण की शुरू कर दिया जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक 2009-10 में 50.1% वयस्क तंबाकू के सेवन करते थे, जो 2016-17 में घटकर 38.1% हो गया था। ताज़ा डाटा के मुताबिक इसमें एक 1.5% की बढ़त देखी गई है, जो चिंताजनक है। यानी 38% से बढ़ करके अगर देखें दोस्तों तो 39.6% हो गया है। तो यानी कि थोड़ा सा 16-17 के बाद इन्होंने वर्तमान में बढ़ा है। अगला प्रश्न है कि फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में अगर किसे सम्मानित किया जाएगा सर्वश्रेष्ठ खेलों के लिए,
यानी सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, तो संस्था हो जाएगा आपका टाटा स्टील को। चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं। टाटा स्टील को फैक्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले संस्थानों के रूप में सम्मानित किया गया है। खेल परंपरा कंपनी के पहले चेयरमैन सर दोराबजी टाटा द्वारा शुरू की गई थी तथा अब तक टाटा स्टील ने 1 पद्म भूषण, 11 पद्मश्री तथा 1 खेल रत्न और 1 ध्यानचंद तथा 6 द्रोणाचार्य और 42 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ये उपलब्धि रहा है दोस्तों आपके जो हमारे राज्य में है टाटा समूह का, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमेशा खेल को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों में नामित बच्चों की हाउस होल्ड सर्वे की रिपोर्ट में पहली से 5वीं कक्षा तक सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट किस जिले में दर्ज किया गया है। तो फिलहाल ही में हो रहा था दोस्तों सर्वे। तो यहाँ पर अगर देखें तो ड्रॉप रेट जो होता है क्या होता है, हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा में ड्रॉप आउट यानी जो लड़का नाम लिखाता है और बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं यानी छोड़ देते हैं कक्षा, तो वो पूछ रहा है दोस्तों कि किस जिले में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर गिरिडीह जिले में। चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में नामित बच्चों की शिशु पंजी तैयार करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे किया गया था, जिसमें से पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे 6 से 10 साल तक के बच्चों में 40,778 छात्र छात्राएँ ड्रॉप आउट हुए हैं। यानी 6 से 8 साल तक के अगर बच्चों को देखें दोस्तों, यानी 5वीं कक्षा से अगर देखें, पहली से 5वीं और फिर बच्चे, इसके बाद 6 से 10 साल के बच्चे को, यानी कि कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं पहली से नाम लिखाता है तो 5 साल का होता है, तो वही समझ लीजिए 5 से अध्ययन की दृष्टि से देखिएगा तो पहली से 5वीं उम्र की दृष्टि से देखिएगा तो 6 से 10 साल के बच्चों में ये जो छोड़ने की दर था दोस्तों, ये कितना है 40,778 छात्र ड्रॉप आउट हुए हैं पूरे झारखंड में। तथा इसमें से अगर देखा जाए 20,085 छात्र और 20,674 छात्राएँ ड्रॉप आउट हुए। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा रहा करीब 6,938 छात्र छात्राएँ और लातेहार में सबसे कम यानी 184 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। ड्रॉप आउट समझ गए होंगे दोस्तों, जो नाम लिखवाए स्कूल में और बाकी पढ़ाई वो छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रॉप आउट कर जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए हैं दोस्तों प्रदीप कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। IIT-BHU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। इससे पूर्व वे झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक के कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया। यानी कि इससे पहले अगर देखें तो गोपाल पाठक जी थे, किससे, प्रदीप कुमार मिश्रा से। तो वर्तमान में भी कौन है, तो ये ध्यान में रखना है, प्रदीप कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है और उससे पहले गोपाल पाठक जी थे, यानी कि दोनों पंडित जी थे। तो आप ध्यान में इसको रख सकते हैं। अभी मिश्रा जी हैं, उससे पहले पाठक जी थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने कमेंटर अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल किए गए हैं। तो झारखंड के कमेंटर अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन में 3 को शामिल किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। रांची की विश्वजीत पात्रा, धनबाद की फरीद, इसको नाम याद रख सकते हैं दोस्तों कि रांची के विश्वजीत पात्रा, धनबाद के फरीद तथा जमशेदपुर के श्याम शर्मा को अखिल भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन ने अपने राष्ट्रीय अनाउंसर पैनल में शामिल कर लिया है। साथ ही अगली राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भूमिका निभाने के लिए भी सूचित भी कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर के स्कूल जाने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है। तो संविधान दिवस के अवसर पर स्कूल जाने वाले के मामले में अगर देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड को मिला है दोस्तों आपका झालसा को मिला है। चलिए इसका डिटेल्स में जानते हैं।
झालसा की ओर से संविधान दिवस के मौके पर सर्विस लोक अदालत की रिकॉर्ड कायम किया है। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एच.सी. मिश्रा ने कहा है कि आपको पता होगा जो एच.सी. मिश्रा हैं ये पटना से हैं और पटना के रहने वाले हैं और वर्तमान में अभी हाई कोर्ट झारखंड में कार्यरत हैं। कहा कि इस दौरान 35,133 मामले निपटाए गए थे तथा झालसा के माध्यम से एवं 1,398 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया था तथा इसे देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया। यानी बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों कि देखा जाए तो 35,133 मामले को निपटाना और जो पैसे का सेटलमेंट होता है किसी का लेन देन संबंधी जो होता है केस विवाद होता है उसमें 1,398 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है। इसके अलावा एक दिन में इतने अधिक मामले और राशि के सेटलमेंट के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी प्रमाण पत्र दिया। झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 497 लोगों के अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी गई तथा पिछले वर्ष 400 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ जो रिकॉर्ड था। यानी कि झालसा का बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। अभी पूछ देगा कि झालसा का भी देख रेख कौन किसके अंतर्गत होते हैं तो आपके अध्यक्ष उसके एच.सी. मिश्रा हैं, जस्टिस एच.सी. मिश्रा जो हाई कोर्ट में कार्यरत हैं अभी झारखंड हाई कोर्ट में। चलिए अगला देखते हैं कि राज्य के कितने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतरीन सेवा देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 57 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है। चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से बेहतरीन सेवा देने वाले स्वास्थ्य विभाग के 57 कर्मी को पुरस्कृत किया गया है तथा इन्हें डिजिटल माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के दौरान प्रशस्ति पत्र दिया गया है तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की इस वर्ष की थीम हेल्थ फॉर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन है तथा इस टीम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें नॉमिनेशन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया गया है। तो बस याद रखना है कितने लोगों को दिया गया तो 57 लोगों को देना है, बाकी उतने ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। अगला प्रश्न के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किस विश्वविद्यालय में किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रांची विश्वविद्यालय। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के मोराबादी स्थित एक नए भवन का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के तहत सभी नए भाषाओं को स्वतंत्र विभाग होगा इस भवन में। यानी इस भवन में देखा जाए दोस्तों जनजातीय भाषाएं के जो 9 भाषाएं हैं उनके लिए स्वतंत्र विभाग होगा तथा गाइस इस भवन में देखा जाएगा। किस भवन में दोस्तों तो रांची विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। मोराबादी स्थित यह भवन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जामताड़ा में जो है वो निजी एयरलाइंस की स्थापना की जाएगी। तो झारखंड ने राज्य के पहले ऐसे एयरलाइंस स्थापित करने की दिशा में पहल शुरू की गई है तथा इसके तहत जामताड़ा में एयरलाइंस बनेगा और ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। इसमें गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक युवक युवती हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि झारखंड में 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, एक देवघर का हवाई अड्डा। ये 2 हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और बाकी जो जितने हैं दोस्तों झारखंड में सभी घरेलू स्तर के हवाई अड्डे हैं। एक जो होगा आपका ये दिखाई दे रहा है ये निजी स्तर के होंगे जामताड़ा वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार किशोरावस्था में गर्भधारण यानी टीन एज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड की दर कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों झारखंड की दर हो जाएगा आपका 12%। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों टीनेजर में मतलब क्या है कि एक निर्धारित क्या है गवर्नमेंट के द्वारा कि 18 साल में शादी होनी चाहिए महिलाओं को और 21 साल लड़का को। लेकिन वैसी लड़कियां जिनका शादी जो है 18 वर्ष से पहले हो जा रही है और बचपन में वो गर्भधारण कर ली है, शादी होगा तो ऑलरेडी भाई अब हस्बैंड के साथ जो होना है मान लीजिए बोलना चाहिए कि वो क्या बोलना चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बाद जो है
तो बच्चे जो है मतलब 18 वर्ष से जो बच्ची कम उम्र के शादी हो जा रही है तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसी को दर को इसमें रिटिकेट किया गया है, नोटिफाई किया गया है। तो उस स्थान से देखिए तो 12% जो है ऐसे झारखंड में मामले आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में TN यानी टीन एज प्रेगनेंसी की दर 12% है, जो राष्ट्रीय औसत 8% से 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी पूरे भारत का औसत अगर देखा जाए तो 8% है, यानी 100 लोगों में ऐसे 8 लोगों में देखा गया है, लेकिन झारखंड में ऐसे जो है 12% है, यानी पूरे राष्ट्रीय दर से 1.5%, मैंने 1.5 गुना, 1.5% नहीं 1.5 गुना ज़्यादा है। आदिवासी बहुल राज्य में इन मामलों में झारखंड देश में 5वें स्थान पर है, तथा वहीं पर विवाह के मामले में अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद झारखंड देश में तीसरे स्थान पर है। यानी कम उम्र में शादी होने वाले में सबसे पहला स्थान किसका? भी पश्चिम बंगाल का। इसके बाद देखिए तो आपका झारखंड, अरे बिहार का, इसके बाद झारखंड। यानी बच्चों को कम उम्र में शादी हो रही है उसके स्थान पर देखा जाए तो झारखंड तीसरे स्थान पर है, और प्रेगनेंसी के हिसाब पर देखा जाए तो उसी हिसाब से आपके 5वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य में पहली बार वर्चुअल किसान मेला का आयोजन किसकी मदद से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो पहली बार वर्चुअल किसान मेले का आयोजन जो है राज्य में किया जा रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIAB गड़कटंगा के द्वारा। तो चलिए इसमें क्या डिटेल्स है इसको जानते हैं। तो दो चीज़ों को, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि औद्योगिक संस्थान। झारखंड के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में पशु और कुक्कुट पालन आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसानों को रोजगार सृजन तथा उद्यमिता और दक्षता विकास से अवगत कराने के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा IIAB गंडकटंगा रांची और पशु चिकित्सा संकाय बिरसा कृषि पशु विश्वविद्यालय की ओर से 16 दिसंबर को वर्चुअल किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछ देगा कि कब वर्चुअल मेले का आयोजन किया गया था किसान मेले का, तो 16 दिसंबर को किया गया था, जिसमें से 2 संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक ठो आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का और एक ठो जो आपका जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गटकटांगा है उनका योगदान रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं को लजीज व्यंजन बनाने के तरीके से नई पहचान देने के लिए कौन सी कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बोर्ड बाई। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा कि बोर्ड बाई। क्या है इसका डिटेल्स आइए जानते हैं। महिलाओं को लजीज व्यंजन बनाने के तरीके से नई पहचान देने के लिए मेड बाई इन कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया गया है तथा इसके को फाउंडर इरफान अनवर हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को घर से काम करने का मौका मिलेगा। महिलाएं घर में बैठकर काम तथा सेफ बनकर रोजगार हासिल कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो इरफान अनवर जी को जाता है। और किसके तहत शुरू किया गया दोस्तों, तो मोड बाईमा के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो आपको पता है कि लॉकडाउन के समय ऑनलाइन जो पढ़ाई जा रही है, जिसके तहत झारखंड सरकार ने 2 ऐप लॉन्च किया था, तो उसमें देखा गया दोस्तों तो किसने स्थान, माने पूरे 28 राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13वां स्थान रहा। तो चलिए पहला स्थान कौन रहा ये भी ध्यान में रखना है। हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड प्रदेश में 13वां स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 47.9 स्कूली बच्चों को पास स्मार्टफोन है तथा पड़ोसी राज्य बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर है। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पंजाब जो है पहले स्थान पर रहा, वहीं केरल दूसरे स्थान पर रहा और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। आपको पता होगा कि साक्षरता के दर से केरल सर्वप्रथम है, यानी पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर केरल प्रथम स्थान पर है। लेकिन ऑनलाइन क्लास मामले में यहाँ पर देखें दोस्तों, तब आपका पंजाब जो है प्रथम स्थान ले आया और दूसरे स्थान पर आपका केरल चला गया।
यानी लॉकडाउन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? पंजाब का रहा। और झारखंड का आपका 13वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को कौन सा यंत्र उपकरण उपलब्ध कराई जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जो कि किसानों को यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे, पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और पावर लीटर कराए जाएंगे। यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए क्या है इसको जानते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को 90% अनुदान दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ महिला स्वयं सहायता समूह के बीच पावर लीटर वितरित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर मिल अनुदान पर दिए जाएंगे तथा पावर लीटर के अलावा पंप सेट भी की और पाइप भी वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो आज भी हमने 30 क्वेश्चन किया। अगले सेक्शन में इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक बार में नहीं देते हैं और आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगा। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो में पढ़िए और पूरा को पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए। अगले वीडियो में इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर से कभी इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसका 3rd पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।